डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक मन्नत कॉमर्स एकेडमी। आज मैं आपको रिग्रेशन एनालिसिस का पार्ट थर्ड बताने जा रहा हूं। जिन लोगों ने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो प्लीज़ पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ज़रूर देखें। अगर आपको रिग्रेशन बहुत अच्छी तरह से समझना है तो आपको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ज़रूर देखना होगा। तो आइए पार्ट थर्ड पर चलते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा। आपको निम्नलिखित डेटा दिया गया है जिसमें है सिग्मा एक्स 301, एक्स बार यानी एक्स का मीन, एक्स सीरीज़ का मीन 43, सिग्मा वाई 266, वेरिएंस ऑफ एक्स 2.25, वेरिएंस ऑफ वाई 3.24, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिसको स्मॉल आर बोलते हैं वो दिया है 0.6। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपको रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी हो तो उसमें मीन की ज़रूरत पड़ती है, स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत पड़ती है और कोरिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर हमें सिग्मा एक्स दिया है 301 और सिग्मा मीन दिया हुआ है एक्स का 43, यानी मीन तो हमें दिया हुआ है एक्स सीरीज़ का। यहाँ पर सिग्मा वाई दिया है 266, लेकिन वाई का मीन हमें नहीं दिया है, सिर्फ एक्स का मीन दिया है, वाई का मीन हमें नहीं दिया है। तो इस क्वेश्चन में हमें वाई का मीन भी निकालना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ स्टैंडर्ड डेविएशन हमें एक्स का नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, वेरिएंस दिया हुआ है एक्स का, वेरिएंस ऑफ एक्स 2.25। तो वेरिएंस के थ्रू हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। ऐसे ही वेरिएंस ऑफ वाई दिया है 3.24, तो इस वेरिएंस के थ्रू हम वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर, यानी हमको दिया हुआ है कोरिलेशन 0.6। फाइंड आउट, पता क्या करना है हमको, द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट मालूम करना है, द टू रिग्रेशन इक्वेशन पता करना है हमें, और द एस्टीमेट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमें पता करना है जब वाई हमें 42 दिया हो। द एस्टीमेट वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू पता करना है जब एक्स 38 दिया हो। तो देखिए कोई भी वैल्यू हमें, डिपेंडेंट वैल्यू जब भी हमें पता करनी हो तो उसके लिए हमें रिग्रेशन इक्वेशन का यूज़ करना पड़ता है, रिग्रेशन इक्वेशन हमें बनाना पड़ती है। और रिग्रेशन इक्वेशन के लिए हमें पहले ही बताया था कि मीन की ज़रूरत पड़ती है, दोनों सीरीज़ का मीन दिया हो, दोनों सीरीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो, दोनों सीरीज़ का कोरिलेशन दिया हो। तो इस क्वेश्चन में हमें मीन सिर्फ एक्स सीरीज़ का दिया है, वाई का नहीं दिया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें एक्स और वाई का नहीं दिया है, ये भी हमें पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। देखिए मीन हमें दिया हुआ है एक्स का, तो एक्स के मीन के थ्रू हम एन को कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि वाई का जब हम मीन निकालेंगे तो उसमें हमें क्वेश्चन में सिर्फ सिग्मा वाई दिया है, एन नहीं दिया है, तो वहाँ एन की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए जो हमें एक्स का मीन दिया है उसके थ्रू हम एन को कैलकुलेट कर लेंगे। तो मीन का हम जो फार्मूला है वो लगा देंगे, एक्स बार यानी एक्स का मीन इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो x बार हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो 43 दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में हमें x बार 43 दिया हुआ है और सिग्मा x हमें 301 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमने x बार की जगह 43 लिख दिया और सिग्मा x की जगह 301 लिख दिया, n हमें दिया नहीं है, n ऐसी लिख दिया। अब क्या करा हमने, 43 की n से मल्टीप्लाई करी तो 43 n आ गया और 301 ऐसे ही लिख दिया। फिर n हमने इधर लिख लिया और 301 अपॉन 43, क्योंकि n के साथ जो चीज़ थी 43 वो नीचे आ गई। 43 से हमने 301 को डिवाइड करा तो 7 आ गए, यानी n हमारा 7 निकल कर आ गया। उसके बाद y का हमें मीन नहीं दिया है। अब y का मीन बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे। तो y का मीन का फार्मूला हमने लिखा y बार इज़ इक्वल टू
सिग्मा वाई अपॉन एन। सिग्मा वाई हमें क्वेश्चन में दिया है, देखिए सिग्मा वाई जो है क्वेश्चन में हमें 266 दिया है, तो सिग्मा वाई हमने 266 लिख दिया और एन हम 7 निकाल चुके थे, एन हमने 7 लिख दिया। 7 से 266 को हमने डिवाइड करी तो 38 आ गया। तो ये हमने y का मीन यहाँ निकाल लिया, x का मीन दिया हुआ था, y का मीन हमने निकाल लिया। y का मीन कैसे निकाला? x के मीन के थ्रू सबसे पहले हमने n निकाला, उसके बाद जब हमें n पता चल गया तो हमने y का मीन भी निकाल लिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालेंगे x का। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हमें x का वेरिएंस दिया है। तो देखिए वेरिएंस ऑफ x दिया हुआ है हमें 2.25 और वेरिएंस ऑफ y दिया है 3.24। तो इस वेरिएंस के थ्रू हम x का और y का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन x, इसका फार्मूला होता है अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x। x का जो वेरिएंस दिया होगा उसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो x का वेरिएंस हमें दिया था 2.25, 2.25 का हमने स्क्वायर रूट निकाला तो आ गया हमारा 1.5। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन x निकल कर आ गया। ऐसे ही स्टैंडर्ड डेविएशन y निकालेंगे तो वही लिख देंगे हम वेरिएंस ऑफ y का अंडर रूट। तो वेरिएंस ऑफ y हमें क्वेश्चन में दिया था 2.25, इसका हमने अंडर रूट निकाल लिया तो हमारा आ गया 1.8। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन y निकल कर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली। हमें y का मीन नहीं दिया था तो y का मीन भी हमने निकाल लिया। x और y दोनों का हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया था, दोनों का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल लिया वेरिएंस के थ्रू। अब सारी चीज़ें हमें पता चल गई। अब क्वेश्चन में जो जो चीज़ें पूछी हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या पूछा है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है हमें फाइंड आउट द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। सबसे पहले पूछा है क्वेश्चन में दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट आपको बताना है। तो देखिए रिग्रेशन कोफिशिएंट का फार्मूला क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y, यानी x का y पर रिग्रेशन कोफिशिएंट का फार्मूला होता है r यानी कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y। तो r हमें क्वेश्चन में जो दिया था वो 0.6 दिया था, लिख लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन x जो कैलकुलेट होकर आया था वो 1.5 आया था, हमने लिख लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन y हमारा 1.8 आया था निकल कर कैलकुलेट, वेरिएंस के थ्रू जो निकाला था वो हमने लिख लिया। अब 0.6 की 1.5 से मल्टीप्लाई करी तो 0.90 आ गया अपॉन 1.8, 1.8 से 0.90 को डिवाइड करी तो 0.5 आ गया। ये हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट निकल कर आ गया x का y पर। अब ऐसे ही रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, अब y का x पर निकालेंगे तो वही फार्मूला हो जाएगा r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x। और इसमें क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y। ये इसका यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। पहले स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x, क्योंकि y का x पर निकालना है इसलिए y पहले लिखेंगे। उसके बाद r की जगह हमने लिख लिया 0.6 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन y लिख लिया हमने 1.8। स्टैंडर्ड डेविएशन x की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन x लिख लिया 1.6। 0.6 की 1.8 से मल्टीप्लाई करी 1.08 आ गया अपॉन 1.6 ऐसे लिख लिया। 1.6 से 1.08 को डिवाइड करा तो 0.72 आ गया। अब ये रिग्रेशन कोफिशिएंट y का x पर निकल कर आ गया हमारा 0.72। तो पहला जो क्वेश्चन था रिग्रेशन कोफिशिएंट वो हमने दोनों निकाल लिए, x का y पर और y का x पर। अब दूसरी चीज़ का पूछिए क्वेश्चन में, देखिए पहली चीज़ तो हमने निकाल ली द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब पूछा है द टू रिग्रेशन इक्वेशन। अब दोनों रिग्रेशन इक्वेशन भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, x की पहले y पर निकालेंगे। जैसे कि मैंने सेकंड वीडियो में बताया था, आपको पार्ट सेकंड में बताया था कि x की y पर जो रिग्रेशन इक्वेशन निकलती है उसका क्या फार्मूला होता है, क्या इक्वेशन होती है। x माइनस एक्स बार इज़ इक्वल टू
कोरिलेशन एक्स एंड वाई इंटू स्टैंड डेविएशन एक्स अपॉन स्टैंड डेविएशन वाई ब्रैकेट वाई माइनस वाई बार। एक्स ऐसे लिख दिया, माइनस एक्स का जो मीन था वो 43 था, क्वेश्चन में लिख लिया हमने, इज इक्वल टू आर हमारा आया था 0.6 इंटू स्टैंड डेविएशन एक्स निकल कर आया था हमारा 1.5, स्टैंड डेविएशन वाई आया था हमारा 1.8 ब्रैकेट वाई ऐसे लिख दिया, और वाई का मीन जो हमने कैलकुलेट करा था वो आया था 38, एक्स माइनस 43 ऐसे लिख दिया। 0.6 की यानी ये जो हमारा पोर्शन था r इंटू स्टैंड डेविएशन एक्स अपॉन स्टैंड डेविएशन वाई, ये हम पूरा कैलकुलेट कर चुके हैं। यानी कहाँ करा था हमने, देखिए जो हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाला था ये ऊपर लिखा है r इंटू स्टैंड डेविएशन एक्स अपॉन स्टैंड डेविएशन वाई, ये पूरा हमने कैलकुलेट करा था, सारा कैलकुलेट होकर ये 0.5 आया था। तो इस पूरे की जगह हम 0.5 लिख लेंगे। तो देखिए ये जो हमने पूरा लिखा है इसका कैलकुलेशन हमने इस पूरे का 0.5 लिख लिया। उसके बाद y ऐसे लिख दिया, 38 ऐसे लिख दिया, फिर x माइनस 43 ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू 0.5 की हमने y से मल्टीप्लाई करी तो 0.5 y आ गया, माइनस 0.5 की हमने 38 से मल्टीप्लाई करी तो 19 आ गया। उसके बाद y x इज इक्वल टू, क्योंकि x का हमें y पर इक्वेशन निकालना है, x का हमें y पर निकालना है, तो x हमने पहले लिख लिया और इक्वल का साइन लगाया। इक्वल के साइन के बाद जितनी भी चीज़ें लिखी थी वो सब हमने ऐसी लिख ली, 0.5y ऐसे लिख दिया, माइनस 19 ऐसे लिख दिया। x के साथ जो माइनस का 43 था जब इधर उतरेगा तो वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 43। फिर x इज इक्वल टू 0.5y ऐसे लिख दिया। अब ये माइनस का 19 है, प्लस का 43 है, प्लस का बड़ा है तो हम प्लस के में से ये 19 माइनस कर देंगे तो हमारा जो बड़ा है यानी प्लस का, तो प्लस का ही बचेगा हमारा 24। तो ये हमारी x की y पर जो इक्वेशन आई निकल कर रिग्रेशन इक्वेशन, वो x इज इक्वल टू 0.5y प्लस 24 आ गई निकल कर। अब उसके बाद रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, अब y की x पर निकालना है हमें, y की x पर निकालना है। तो वही फार्मूला लगाएंगे हम जो हमने पार्ट सेकंड में बताया था, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू r इंटू स्टैंड डेविएशन y अपॉन स्टैंड डेविएशन x, x माइनस एक्स बार। जो हमने x की y पर इक्वेशन थी उसी को देख के ये हमने बनाया। x की y पर जब लिखी थी तो ये x माइनस एक्स बार इधर था और y माइनस वाई बार इधर था। अब ये y की x पर है तो y माइनस वाई बार इधर कर लिया और x माइनस एक्स बार इधर कर लिया। और x की y पर जब थी तो स्टैंड डेविएशन x का पहले था, y का बाद में था। अब क्योंकि y की x पर है तो स्टैंड डेविएशन y का पहले लिख दिया और x का बाद में लिख दिया, अपॉन में लिख दिया। अब ये वैल्यू हम पुट अप कर लेंगे, y ऐसे लिख दिया, y बार यानी y का जो मीन आया था निकल कर वो 38 आया था, वो हमने लिख दिया, इज इक्वल टू r हमें क्वेश्चन में दिया था 0.6, स्टैंड डेविएशन y जो कैलकुलेट होकर आया था 1.8, स्टैंड डेविएशन x का आया था 1.5 ब्रैकेट x ऐसे लिख दिया, x का मीन जो क्वेश्चन में दिया था 43 दिया था। उसके बाद y माइनस 38 ऐसे लिख दिया। तो ये हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, 0.6 इंटू 1.8 अपॉन 1.5। जब हमने y का x पर रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाला था तो ये हम पूरा पोर्शन कैलकुलेट कर चुके हैं। देखिए ये हमने निकाला था रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y का x पर, तो हमने लिखा था r इंटू स्टैंड डेविएशन y अपॉन स्टैंड डेविएशन x, तो यानी 0.6 इंटू 1.8 अपॉन 1.6। तो इसको पूरे को कैलकुलेट करके ये आया था, इस पूरे को कैलकुलेट करके हमारा 0.72 आ गया था। कितना आया था? 0.72। तो यहीं पर हमने जो करा ये पूरा हमने कैलकुलेट करा, पूरा कैलकुलेट करने के बाद हमारा 0.72 लिख लिया हमने। देखिए ये पूरा कैलकुलेट करा आपने, पूरा कैलकुलेट करने के बाद हमारा कितना आया था? 0.72। जो हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाला था y का x पर, तो वो ऐसे ही निकाला था, इन तीनों की मल्टीप्लाई और सब डिवाइड करके हमारा आया था 0.72। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, इसकी सब मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ये लिख दिया। x माइनस
43 ऐसे लिख दिए, y माइनस 38 ऐसे लिख दिए, इज इक्वल टू 0.72 की हमने x से मल्टीप्लाई करी तो 0.72x हो गया, माइनस 0.72 की 43 से मल्टीप्लाई करी तो 30.96 हो गया। फिर y ऐसे लिख दिया हमने, इक्वल का साइन लगाया, इक्वल के साइन के बाद जितनी भी चीज़ें सब ऐसी लिख ली हमने सब, उसके बाद y के साथ जो चीज़ थी माइनस में थी, जब इधर उतरेगी तो प्लस में हो जाएगी। फिर y इज इक्वल टू 0.72x ऐसे लिख दिया। अब ये माइनस के 30.96 हैं और ये प्लस के 38 हैं, तो प्लस के 38 हमारे बड़े हैं, इसमें से हम 30.96 माइनस कर देंगे तो 7.04 हो जाएगा। तो ये हमारी पूरी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू 0.72x प्लस 7.04। तो ये y की x पर हमारी इक्वेशन निकल कर आ गई। हमने x की y पर भी निकाल ली, y की x पर भी निकाल ली। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में तीसरी बात पूछी है, द एस्टीमेट वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू आपको पता करना है जब y बराबर 42 दिया हो। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू पता करना है x की, यानी x हमारा डिपेंडेंट हो गया। तो जब x की वैल्यू हमें पता करना है तो हम जो इक्वेशन लिखेंगे x की y पर लिख लेंगे, जो हमारी सॉल्व होकर आई थी उसको लिख लेंगे। तो x की y पर जो हमारी आई थी वो आई थी हमारी x इज इक्वल टू 0.5y प्लस 24। तो इसको हम पहले यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 42, जब x की वैल्यू, जब y हमारा 42 हो तो x हमारा कितना होगा। तो x की y पर जो इक्वेशन आई थी 0.5y प्लस 24 हमने पीछे से देखकर लिख ली। अब 0.5 ऐसी लिख दिया, इंटू y की जगह जो y की वैल्यू दी है 42 वो लिख ली हमने, प्लस 24 ऐसी लिख दिया। 0.5 की 42 से मल्टीप्लाई करी तो 21 आ गया और 24 इसमें प्लस कर दिया ऐसी, तो 21 में 24 प्लस करा तो 45 हो गई। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 45, यानी जब y हमारा 42 हो तो उस कंडीशन में x कितना होगा, तो x हमारा होगा 45। अब चौथा क्वेश्चन क्या पूछा हमारा, देखिए द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ y, अब y की वैल्यू पूछिए जब x हमारा 38 हो, यानी क्या पूछा है y, तो y पूछा है हमारा। तो अब जो हमारी y की रिग्रेशन इक्वेशन आई थी उसको लिख लेंगे। तो देखिए y की कितनी आई थी हमारी रिग्रेशन इक्वेशन, y की आई थी हमारी y इज इक्वल टू 0.72x प्लस 7.04। तो इसको हम पहले उतार लेंगे। देखिए एस्टिमेट वैल्यू ऑफ y की एस्टिमेट वैल्यू हम बताना है जब हमें x 38 दिया हो। तो पहले हमने y की जो इक्वेशन निकल कर आई थी वो लिख ली, y इज इक्वल टू 0.72x प्लस 7.04। अब 0.72 ऐसे लिख दिया हमने, x की जगह x की वैल्यू जो हमें दी है 38 वो लिख ली, इंटू इन दोनों के बीच इंटू का साइन होता है, इंटू 38 प्लस 7.04 ऐसी लिख लिया हमने। 0.72 की 38 से मल्टीप्लाई करी 27.36 हो गया, प्लस 7.04 ऐसी लिख दिया, इन दोनों को ऐड करा तो y हमारा आ गया 34.40। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। तो देखिए इस क्वेश्चन में काफ़ी चीज़ें थी। इस क्वेश्चन में सबसे पहले रिग्रेशन कोफिशिएंट पूछा था x का y पर, y का x पर, वो भी हमने सिखा दिया आपको। फिर उसके बाद रिग्रेशन इक्वेशन पूछी थी x की y पर, y की x पर, वो भी आपको सिखा दी। तीसरी चीज़ पूछी थी कि जब y हमारा इतना हो तो x कितना होगा। चौथी चीज़ थी जब x इतना हो तो y कितना होगा। यानी जो चीज़ पूछी जाए, पहली वाली में था x की वैल्यू पूछी जब y दिया था, तो जो चीज़ पूछी जाए वो वही इक्वेशन हम लिख लेते हैं। जब x पूछा जाए तो x की जो y पर इक्वेशन आई थी वो लिख लेंगे, y पूछा जाए तो y की x पर जो इक्वेशन आई थी वो लिख लेंगे, और उसी में जो वैल्यू दी है वो पुटअप करके हम वैल्यू अगली कैलकुलेट कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट ज़रूर देखना होगा। अब आगे मैं इसका फोर्थ पार्ट बताऊंगा, तो आप इसको बार बार देखिए। तो
मुझे उम्मीद है आपको ये खूब समझ में आ गया हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।